भाकपा माले के महिला विंग एपवा के राष्ट्रीय महासचिव पोलित ब्यूरो सदस्य मीना तिवारी के नेतृत्व में टीम ने निरसा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। दौरा के बाद रविवार देर शाम सिवलीवाड़ी स्थित पार्टी कार्यालय में श्रीमती तिवारी ने प्रेस वार्ता की। कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का मिजाज इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी की जीत सुनिश्चित है। गठबंधन की हेमंत सरकार का महिलाओं के प्रति सम्मान का रिजल्ट आने वाला है। पोषण सखी की पुनः नियुक्ति और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के अलावा मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड में मोदी की नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं है। बटोगे तो कटोगे का नारा फ्लॉप साबित हुआ है। इंडिया गठबंधन मजबूती से सरकार बनाएगी। निरसा के मजदूर ठगा महसूस करने और निजीकरण के सवाल पर कहा कि आने वाली सरकार मजदूरों के हित में ज़रूर काम करेगी। मौके पर एपवा के आरा जिला बिहार से आए शोभा मंडल, नंदिता भट्टाचार्य, मालिया के नागेंद्र कुमार, कांग्रेस के मोहम्मद जुवैल हुसैन, मुख्तार अली, श्रीकांत सिंह, सुधा कुमारी, रिंकी बौरी, राजबाला बौरी आदि उपस्थित थे। बात हो, लगातार मोदी की सरकार महिलाओं के साथ छलावा करती रही है, इसलिए इस बार महिलाओं ने मन बनाया है कि पिछले 5 वर्ष तक इस निरसा क्षेत्र से जो बीजेपी की प्रतिनिधि थी उनके खिलाफ अरूप चटर्जी को झारखंड की विधानसभा में भेजना है और इस झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस सरकार ने यहाँ 18 साल से ऊपर की हर महिला को सम्मान दिया है, जिसने यहाँ जो भी स्कीम वर्कर्स हैं, रसोइयाँ हैं, जीविका हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, उनका वेतन, उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया है, जिस सरकार ने नफरत फैलाने वाले, सांप्रदायिक विभेद पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ लगातार बात होती रही है, तो महिलाओं ने मन बनाया है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड अरूप चटर्जी को यहाँ से वो भारी मतों से जिताएंगी और मोदी का जो वायदा है वो खोखला है, उसके खिलाफ अब लोगों में एक जागृति आ गई है। मतलब भाजपा के द्वारा जो लगातार कार्यक्रम हो रही है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राम के भक्त होंगे वो भाजपा को वोट देंगे, तो आप लोग इसे किस नजर देखते हैं? अब बड़े अफसोस की बात है कि चुनाव में इन्होंने राम को भी एक एजेंडा बना दिया है। जो भी धार्मिक आस्था है ये लोगों की निजी चीज़ होती है। धर्म को पूरी तरह से राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। चूँकि मोदी सरकार जनता के सवालों का जवाब आज नहीं दे सकती है कि वो बेरोजगारी क्यों नहीं ख़त्म कर सकी इस देश से, महंगाई लगातार इनके शासन में बढ़ता रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता रहा है, अपराध बढ़ता रहा है, बेरोजगारी तो चरम पर है। आज महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है, बच्चों की पढ़ाई आज इतनी महंगी हो गई है कि गरीब परिवार आज सोच भी नहीं पा रहा है कि वो अपने बेटे को इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करा सके। तो इन सवालों का चूँकि इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये राम भक्त होने और ना होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जनता को इनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जिस ईश्वर में आस्था है वो अपनी आस्था को मानने के लिए स्वतंत्र है। राम भक्त हैं, वो राम को अपने दिल में रखे हुए हैं। जो दूसरे धर्म के धर्मावलंबी हैं, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अपने ईश्वर को मानने का, उसकी पूजा करने का अधिकार है और इसके आधार पर कभी भी वोट नहीं डाला जाता है। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, इसलिए अपने धार्मिक पहचान, अपनी आस्था ये हमारी निजी चीज़ है। लेकिन हम जिस चीज़ के लिए वोट देते हैं सरकार को, अपनी रोजी रोटी, अपनी बेरोजगारी के सवाल को लेके, शासन व्यवस्था के सवाल को लेके मोदी जी को जवाब अगर देना है तो वो इन सवालों का जवाब। क्या कारण है कि 4 सीटों पे आप लड़ रहे हैं चुनाव? माले जो 4 सीटें पे चुनाव, 2 जगह पे आप गठबंधन का धर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन 2 पे नहीं कर पाए, क्या कारण हुआ? धनवार और मरकट्टा में जो आप नहीं, वहाँ पे आप नहीं, हम 4 सीट पे हैं और 2 नहीं, 3 पे हमारे 3 पर हमारे इंडिया गठबंधन के हैं। और जरूर राजधनवार में ये बात हुई थी कि वहाँ पे एक फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं, वहाँ भी पूरी तरह से भाकपा माले के समर्थन में इंडिया गठबंधन अभी आ रहा है। जारी है, उसके लिए निकलना मुश्किल हो गया। तो तमाम योजना है, आज भी ये लोग कह रहे हैं कि हमने आयुष्मान योजना शुरू की और हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं। गांव-गांव में महिलाएं कह रही हैं कि इसको तुम बंद करो। हमारे पंचायत में एक कायदे का हॉस्पिटल बना दिया जाए
जिस हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं हों, डॉक्टर हो, लेकिन ये यहाँ भी इनका जन्म स्थान है। तो इनके नेतृत्व में एक टीम लगातार घूम रही है। हमारी नंदिता जी हैं, नंदिता भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक टीम घूम रही है। और इसके अतिरिक्त मैथन की तरफ हमारे महिलाओं की एक और टीम है। तो 3 टीम महिलाओं की लगातार जो भी इनकी योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, वो सारी योजनाएं फॉल सिद्ध हो रही। बहुत ज़्यादा नाम लिया मोदी जी ने, ये कहा कि वो स्व सहायता समूह बना रहे हैं और समूह की दीदियों को लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि और हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि महिलाओं के भीतर मोदी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है। और लोग ये समझ रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड के भीतर थोड़ा बहुत आप ले रहे तो मोबाइल नहीं भरा रहा, हम ले रहे तो मोबाइल भरा रहा।